नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ हूं अपूर्व मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं रोहित जुगलानी। एक अपडेट आई है आंद्रे रसेल और केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक के बीच जो अनबन चल रही थी, अनबन की खबरें चल रही थी, उस पर एक और अपडेट आई। सबसे पहले तो मैं रोहित से जानना चाहूंगा कि दरअसल ये अनबन कब से चल रही है, वजह क्या थी इस अनबन की? क्योंकि हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रसेल ने कप्तान के ही कुछ फैसलों पर सवाल उठा दिए थे, उसके बाद अनबन शुरू हुई थी। ये पिछले साल की बात है, पिछले सीजन की बात है। ये बैटिंग ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा दोनों के बीच पहले शुरुआती अनबन होती है कि मुझे कहाँ खेलना चाहिए, इस बल्लेबाज को कहाँ खेलना चाहिए, क्या शुभमन गिल को लेकर कोई और फैसला लेना चाहिए, क्या नरेन को लेकर कोई फैसला लेना चाहिए। और खास तौर पर ये जो मुख्य वजह थी इसकी, वो यही थी कि आंद्रे रसेल अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो उन्होंने दिनेश कार्तिक से बात कही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा ऊपर आकर खेलना चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट कैप्टन थिंक्स। तो उन्होंने सारी की सारी चीज़ें कप्तान पर डाल दी और उसे इस तरह से कहा कि, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसे मीडिया ने इस तरह से परसीव किया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि गड़बड़ थी भी, क्योंकि आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देखेंगे तो इस बात का जिक्र है। और केकेआर के ऑफिशियल से भी बात करेंगे तो वो भी कहते हैं कि हाँ यार, ड्रेसिंग रूम पूरी तरह से सही नहीं था। और जो भी लोग इस बार का प्रीव्यू वीडियो भी कर रहे हैं, वो लोग भी यही बता रहे हैं कि एक जो बेहतर चीज़ देखने को मिले इस बार, वो भगवान करे कि ये हो कि इस टीम का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले। तो ये पिछले साल का पूरा कंट्रोवर्सी अपूर्व, जो इस साल हम भी यही चाहेंगे फॉर केकेआर फैंस कि यार ये चीज़ें ना देखने को मिले। ठीक है, थोड़ी सी अनबन रहती है सारे खिलाड़ियों के बीच। इसी पर इनके मेंटोर जो हैं डेविड हसी, उनसे सवाल पूछा गया था इसी को लेकर कि भाई पिछले साल अनबन चल रही थी, क्या आप सब कुछ ठीक है? तो उन्होंने बोला है, उनका स्टेटमेंट आया है कि पिछले साल वाली बातें हम पिछले साल छोड़ चुके हैं, इस बार बाकी सारी चीजें नॉर्मल है बिल्कुल। और डीके और रसेल दोनों नॉर्मल है, दोनों के बीच थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है जो पिछले साल था। और वो भी सिर्फ अफवाहें थी, उन्होंने तो अफवाहें करार दे दिया। खैर उनको मेंटर है, उनका काम ही यही है। लेकिन उनके मुताबिक वो ये दावा कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है, आपस में जो भी मनमुटाव था वो नहीं है, अब सब कुछ ठीक है और अब टीम एकजुट होकर एक साथ होकर खेल रही है। डीके की तारीफ की उन्होंने कि डीके क्रिकेट एकदम दिल से खेलता है और हर वक्त मैच जीतने के बारे में सोचता है। अब हमारे अपने क्रिकेट का स्तर भी ऊंचा रखता है, टीम का स्तर भी वो ऊंचा रखना चाहता है। इसलिए छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उन्हें शायद अल्ताफ राजा का वो गाना याद आ गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो काफ़ी पॉजिटिव पीआर तरह की बातें कर रहे हैं डेविड हसी। कभी वो कहते हैं कि एक अकेला जो वाहिद बल्लेबाज इस आईपीएल में है जो दोहरा शतक लगा सकता है, वो अपना आंद्रे रसेल है। इसके अलावा उन्होंने सुनील नरेन को बेस्ट टी20 का स्पिनर कह दिया है। तो वो निश्चित तौर पर जो बूस्ट करने वाली बातें होती है, मोटिवेशन देने वाली बातें होती है। शायद केकेआर की फ्रेंचाइजी उन्होंने कहा है कि आप हर दिन जाइए और बताइए कि केकेआर कैसे बेस्ट है। जो उनका प्रोफाइल है ना, उसको थोड़ा बदल देना चाहिए। केकेआर के मेंटोर के रूप में प्रोफाइल नहीं है फिट हो रही है उनकी। जो मनोचिकित्सक होते हैं ना टीम के, जो साइकोलॉजिस्ट करना चाहिए, या तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर रवि शास्त्री, हाँ मोटिवेशनल स्पीकर कर देना चाहिए डेविड हसी को, क्योंकि वो रोज यही कर रहे हैं। रोज आकर एक नए खिलाड़ी को मोटिवेट कर रहे हैं। आप बताइए किस खिलाड़ी में क्या कमी है, कौन क्या कर रहा है, किसको कैसे खेलना चाहिए, शॉट्स में कहाँ कमी आ रही है, बॉलिंग में कहाँ कमी आ रही है, इन सब वो तो नहीं दिख रहा है। वो रोज कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच जरूर दे देते हैं। हालांकि गेंदबाजी में उनके साथ प्रवीण तांबे जुड़ गए, जो कि बेहद दिलचस्प खबर है। और खैर, वो भी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, 40 साल से ऊपर की उम्र और अब भी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव। उनके बारे में मैं सुन रहा था कि वो वहाँ पे जवान खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं इस तरह से कि कोचेस कह रहे हैं ये 40 साल का तुमसे ज़्यादा दौड़ रहा है तुमसे पहले पहुँचता है पिच में। तो खैर, ये थोड़ी सी एक ऐसी खबर जो डेविड हसी के हिसाब से वो ये मानते हैं कि चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। केकेआर के फैंस के लिए अच्छी खबर, केकेआर के फैंस के लिए अच्छी खबर है अगर ये सही भी होती है, क्योंकि डेविड हसी, जैसा हमने कहा कि वो हर चीज़ को ठीक बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।